Day 3 training session. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम कर रहे हैं स्नो क्राफ्ट। स्नो क्राफ्ट में हम लोग कर रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ओवर स्नो। स्नो पे कैसे असेंड करना है, कैसे डिसेंड करना है, वो टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइस एक्स होल्ड कैसे करना है वो बताएंगे। ठीक है जी। एक्स को होल्ड करने के लिए इस तरह से शॉवल के नीचे अंगूठा डाल के पाम ओवर द हेड इस तरह से होल्ड करना है। आ गया सबको? नहीं आती? ठीक। इसमें जितना बैलेंस पीछे जाएगा उतना आती रहेगी। बैलेंस अकॉर्डिंग टू स्लोप 90 डिग्री का ही चाहिए। अब ये स्लोप है थोड़ा, तो मुझे आगे की ओर रहना पड़ेगा थोड़ा। एक्स को ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ग्रिप मिलेगा आपको। अगर ऐसे लगाएंगे तो वो तो फटक से निकल जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हम लोग चलेंगे। फिर एक्स को मूव किया, फिर एक्स को मूव किया, हिला। क्योंकि आप सीधा हिट एक ही टेक्निक से नहीं चल सकते, आपको बार बार क्या होगा, टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। जिगजैग में क्या होगा, एक्स आपके मोटन साइड वाले हाथ पे रहेगा। इस तरह से स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, फिर एक्स को लिया, इस तरह से मूवमेंट किया, फिर चलते गए। एक टाइम में क्या चीज़ करना है, एक ही स्टेप लेना है। चाहे आप एक्स का ले रहे हो, आपके पास 3 स्टेप। एक टाइम में एक ही चीज़ मूव करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से आराम से दूसरा जो हाथ है वो आपका पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। इस तरह से पॉइंट का थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ये पॉइंट पास आगे और इस तरह से टाइट मार सकते हैं। आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, इसके बाद सिर्फ डेमोस्ट्रेशन से आपको बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो आपने कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से। ठीक है जी। क्लियर है? मैं थोड़ा आराम से करके बताऊंगा आपको। इस तरह से बैक फॉल हो गया। अब एक्स को इस तरह से अरेस्ट करना है। सबसे पहला काम एक्स को कवर करना। और दूसरा आप ध्यान देना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका फॉल हो गया इस तरह से एक्स को मार रहे हो, ये गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अभी तो मैंने अरेस्ट कर लिया, इस टाइम पे क्या था, मेरा स्पीड बहुत कम था। अगर अब स्पीड होगा तो क्या होगा, बॉडी उछल जाएगा एकदम से। आपको अरेस्ट, आपका पिक जिस साइड पे है, ये पॉइंट जिस साइड पे पिक है, उस साइड पे एक्स को मारना है। अब यहाँ से आप सिंपल वॉक कर रहे हैं, आपका मान लीजिए फॉल हो गया, आपका एक्स जिस साइड पे है, आपको एक्स की साइड से मारना है। ठीक है जी। अब उठने का तरीका, एक्स को चेस्ट के पास लेके आना है। एक्स आपका ऐसा डायगोनली चाहिए, ऐसा नहीं लेके आना एक्स को। इस तरह से एक्स हो और टो को जोर से हिट करना है। टो को हिट करने के बाद फिर आप एक्स को एक पोजीशन में गाड़ सकते हैं और फिर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना है। ठीक है जी। ये था सिंपल फॉल। हो रहा है, नीचे ध्यान रखना, मैं नीचे ना पहुंच जाऊं आप तक, आपको चोट ना है किसी को। ठीक है। इस तरह से रोल हो रहा है, इस तरह से रस्ट के लगा के अपने आप को रोकना है। ठीक है जी। इस तरह से आप इस तरह से गिरोगे ना फ्रंट फॉल में, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स को साइड में ले जाना है, ऐसे थोड़ा साइड में। ओके, ऐसे साइड में ठीक है, घुमा दिया और ही ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाए। ये था ये ट्रेनिंग सेशन अभी चालू है। सब लोग अपना अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे स्नो में कैसे चलना है, उनको साइड वॉक कैसे करना है, टो पे कैसे वॉक करना है, और डाउन करना है तो हिल में कैसे करना है, ट्रेवर्स कैसे करना है। तो सब लोग अभी टेक्निक्स सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, एक एक करके। ओके, अरेस्ट। आप ये आपका बाकी सही है। पहले टो करो, टो टो टो। वो पिक करो ना, यहाँ से भी गिर सकते हो नीचे। हाँ, हिल पॉइंटिंग टेक्निक से वो नीचे उतर रही है अभी। उसको हिल पॉइंटिंग टेक्निक सिखाया है कि डाउन में कैसे जाना है, और अप में वो टो पॉइंटिंग से जाती है। गुड राजी। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम प्राची अग्रवाल है और हम लोग कल माउंट फ्रेंडशिप एक्सपीडिशन से आए एंड निशा मैम के साथ हमने स्टार्ट किया था एंड टिल द एंड वही हमारे साथ थे। पहले लगा था कि एवरेस्टर है, इतने अल्ट्राज करते हैं तो कुछ अलग ही टाइप के लोग होते होंगे, बट जब हम उनसे 7 दिन उनके साथ रहे वो एकदम हमारे लेवल पे आके बात कर रहे थे। एंड जो चीज़ें थी लाइक जो एक्सपीडिशन एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऐसा लगता है हम भी कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। जो गाइडेंस था उनका, उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस इतने थ्रिलिंग थे एवरेस्ट के ऊपर। लाइक एवरेस्ट हाइजीन के बारे में हमें पता चला, छोटी छोटी चीज़ें जो एक्लेमेटाइजेशन के लिए करनी चाहिए उसका इम्पोर्टेंस पता चला। एंड ओवरऑल वही मैम के साथ उनके एक्सपीरियंस सुन के बहुत मज़ा आया हमें। एंड मतलब एट द एंड मेरे को बहुत इंस्पायर्ड फील हुआ कि हमने एक्सपीडिशन किया उससे भी, और जो मैम की स्टोरीज थी उनको सुनकर भी। अब मुझे खुद को साइकिलिंग एक्सपीडिशन भी करना है, आई एम प्लानिंग कि वो मैं मैम के साथ ही करूँ। सो आई रियली अर्ज कि आप लोग भी मैम की स्टोरी सुने, उनसे मिले एंड आपको लगा कि एक्सपीडिशन एडवेंचर डूएबल है आपके लिए विद प्रैक्टिस। इट्स नॉट समथिंग अनअचीवेबल फॉर एवरीवन। थैंक यू।